मेरे 18वें जन्मदिन पर मैंने फैसला किया कि मैं खुद को 30 साल के लिए फ्रीज करवाऊंगी। डॉक्टर ने मुझे एक मौत का नोटिस थमा दिया। उसने कहा कि एक हफ्ते में मैं इस दुनिया से पूरी तरह गायब हो जाऊंगी। जैसे ही मैंने कंफर्मेशन पर साइन किया, डॉक्टर ने मेरा नाम देखा, तभी उसे पता चला कि मैं उनके बॉस की बेटी हूँ। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया, तब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। मुझे 30 साल बाद ही लौटना था उस दुनिया में जहाँ मैं सिर्फ एक गोद ली हुई बेटी थी, जिसके 3 बड़े भाई और प्यार करने वाले माता पिता थे। लेकिन जिस दिन मेरे गोद लेने वाले माता पिता को उनकी असली बेटी मिल गई, सारा प्यार जो कभी मेरा था उसी के नाम कर दिया गया और एक ही रात में मैं सब कुछ खो बैठी। उस चालाक औरत ने, जिसने मुझे घर से निकलवाने की साजिश रची, सीढ़ियों से गिरने का नाटक किया और मुझ पर धक्का देने का झूठा आरोप लगा दिया। घर वालों ने सच जानने की कोशिश भी नहीं की। सबने उसकी बात पर यकीन कर लिया, यहाँ तक कि मेरे तीनों भाई भी। उन्हें लगा कि मुझे इस घर में नहीं रहना चाहिए। तब मुझे एहसास हुआ, इतने सालों से मैं सिर्फ उसकी जगह लेने के लिए थी। अब जब वो वापस आ गई थी, मेरे लिए कोई जगह नहीं बची थी। मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं रही। टूटी हुई हालत में मैं अपने बड़े भाई आरव की फ्रीजिंग लैब पहुंची और 30 साल के लिए प्रयोग का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गई। यही एक तरीका था जिससे मैं अपने माता पिता का कर्ज चुका सकती थी। 3 दिन बाद मैं इस दुनिया से पूरी तरह गायब होने वाली थी। लेकिन घर लौटते समय मेरी शुगर कम हो गई और मैं लड़खड़ा गई। उसी समय मेरे तीनों भाई अस्पताल में उसी चालाक लड़की के साथ थे। आरव कार से उतरकर मेरी तरफ आना चाहता था, लेकिन वो औरत अचानक दिल का दौरा आने का नाटक करने लगी और उसे रोक लिया। विवान और अयान को लगा मैं ड्रामा कर रही हूँ। उन्होंने शीशा नीचे किया और बेरहमी से मजाक उड़ाया। अब खत्म हुआ तुम्हारा नाटक? मुझे यकीन नहीं हो रहा था। अयान, जिसने हमेशा मुझे बचाया था, आज वही इतने बेरहम शब्द बोल रहा था। जब मैं बेहोश होकर गिर गई, मैंने सपने में देखा वो तीनों मेरे पास आए, फिक्रमंद चेहरों के साथ। लेकिन जब आंख खुली, ये सब सिर्फ एक सपना था। असल में मुझे नौकरानी ने देखा, जो सब्जियां लेने जा रही थी और मुझे अस्पताल ले गई। उसी समय उस चालाक लड़की ने मुझे एक लिंक भेजा। वो उसका लाइव स्ट्रीम था, पूरे परिवार के साथ हंसते हंसते। मैंने सोचा बस सह लो, सब बीत जाएगा। लेकिन जब मैं घर लौटी तो देखा मेरा कमरा अब उसका था। मैंने सोचा चलो स्टोर रूम में ही सही, चुपचाप रह लूंगी। लेकिन अगले दिन उसने मेरी वो बिल्ली मार दी जो अयान ने मुझे दी थी और दोष मुझ पर डाल दिया। अयान ने भी मुझे ही दोषी ठहराया। उस पल मेरा दिल राख हो गया। मैंने फैसला किया, कल मैं हमेशा के लिए इस घर से चली जाऊंगी। आखिर वह आखिरी दिन आ गया जिस दिन मुझे हमेशा के लिए जाना था। आरव ने फरीद स्लीप शेड्यूल उस औरत के नाम पर कर दिया। आज जश्न का दिन था, क्योंकि पहली बार किसी ने स्वेच्छा से ये प्रयोग स्वीकार किया था। वो चालाक लड़की विवान, जो आंखों से कमजोर था, उसे बारबेक्यू के पास बुला लाई। जैसे ही वो जलते ग्रिल के पास पहुंचने वाला था, मैं दौड़कर उसकी तरफ भागी।